Welcome students, welcome in the series of lectures Physics class 11 and 12. Now, having completed the lectures on scalars and vectors, now we are in good shape to start with the very first chapter of physics, that is rest and motion. Friends, you have been hearing it a lot about rest and motion. In physics, we have the concept rest and motion is not an absolute concept. Rest and motion is a relative concept. When we say relative, it means if a body is in motion with respect to someone, it can be said to be at rest with respect to some other one. It means at the same instant of time, the particle may be in motion or may be called at rest. It depends upon the situations, some situations, how we are actually analyzing the motion. So, this is the basic one, and we shall start in detailed discussion of rest and motion. So now let's start it. My dear friends, motion, how do we define motion? If a particle is changing its position with respect to time, then it is said to be in motion. On the other hand, if the particle is not changing its position with respect to time, it is said to be at rest. Means only changing the position will define either the particle is in motion or not. So how we shall take it? कहने का मतलब है कि यदि किसी पार्टिकल के पोजीशन में समय के साथ चेंजेज हो रहा है, आप जानते हैं कि टाइम कांस्टेंट नहीं हो सकता है, टाइम स्थिर नहीं रह सकता है। जैसे जैसे टाइम बढ़ते जा रहा है, यदि उस तरीके से किसी भी पार्टिकल के पोजीशन में चेंजेज है, तो उस पार्टिकल को हम बोल सकते हैं कि वो मोशन में है, अदरवाइज उसको हम नहीं बोलेंगे कि मोशन में। जैसे सपोज कीजिए कि इस पेन की बात करते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि टाइम जैसे जैसे बीत रहा है, यह पेन अपनी पोजीशन पे रखी हुई है, देयर इज नो एनी चेंज, यू कैन सी इट क्लियरली, बट एज टाइम passes, now see what happens, it is changing our position in this way, going upward, downward, anything. If a particle is changing its position, and we can say, just see the scale, suppose here the particle is here, now there is no any change in the position of particle till now, so we can say that it is at rest, but now it has started changing its position, यह अपने पोजीशन को चेंज कर रही है समय के साथ, तो ना हम इसको क्या बोलेंगे कि यह मोशन में आ गया। लेकिन हमने आपको बताया था कि रेस्ट एंड मोशन एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, डेफिनेटली एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, ये एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट है नहीं। तो ये डिपेंड करेगा कि कौन इस मोशन के बारे में बता रहा है कि रेस्ट में है या मोशन में है। तो फ्रेंड्स, आपको मैं क्लियर कट एक चीज बता दूं कि टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ ए पार्टिकल, we need three things. First one is the object, second one is the observer, and third one is the frame of reference. मतलब किसी भी पार्टिकल के मोशन को एनालाइज करने के लिए हमको तीन चीज चाहिए। पहला ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जर्वर, और तीसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस।
ऑब्जेक्ट किसको बोलेंगे? द पार्टिकल विच मोशन इज अंडर कंसिडरेशन, मीन्स जो पार्टिकल मोशन कर रहा है या जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, जिस पार्टिकल के बारे में बात करने वाले हैं मोशन के बारे में, उसी को हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। द पार्टिकल which motion is under consideration to be described, that particle is called object, जिसके बारे में मुझे बात करनी है। दूसरा ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर किसको बोलेंगे? कि द पर्सन और समवन who is going to comment on the motion of object is known as observer। ऐसे समझिए कि जो आदमी उस मोशन के बारे में कमेंट करने जा रहा है, जो कोई उस मोशन के बारे में बताएगा, उसी को हम ऑब्जर्वर बोलेंगे। और तीसरा चीज क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अ टिपिकल वन। फ्रेम ऑफ रेफरेंस की यदि बात करें तो इसका रिलेशन है पोजीशन ऑफ सब्सक्राइबर से। यहां जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस की मैं बात कर रहा हूं उसका मतलब है पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर से। वह ऑब्जर्वर जो मोशन पे कमेंट कर रहा है उसकी पोजीशन क्या है। अगर उसके पोजीशन को हम नहीं समझेंगे तो फिर मोशन को नहीं समझ पाएंगे। तो यह जरूरी है कि जो पार्टिकल मोशन कर रहा है वो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जर्वर है जो उसके मोशन को पर कमेंट करने जा रहा है, और तीसरा चीज है कि उस ऑब्जर्वर का पोजीशन किस तरीके से है जो कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस को डिसाइड करे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे ज्यादा डिस्कशन तब होगी व्हेन वी शैल बी रीडिंग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। एक ऐसा केस है, इन अ पर्टिकुलर केस वेयर नॉर्मली न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन is not applicable, their frame of reference comes to play a vital role. But here frame of reference is in relation with the position of the observer, the person who is going to make the comment on the particles motion। तो इस तरीके से जब हम उसके पोजीशन को डिफाइन करते हैं तो मुझे ये पता चलता है कि ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट और ऑब्जर्वर इटसेल्फ इज मूविंग। दो केस हो सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि एक बाइक पे यू टू फ्रेंड्स आर मूविंग ऑन ए बाइक। आपके फ्रेंड आगे में ड्राइव कर रहे हैं, आप पीछे में बैठे हुए हैं, बाइक चल रही है, तो आपके फ्रेंड के रेस्पेक्ट में आपके पोजीशन में कोई चेंजेस है? नहीं है। जब आपके पोजीशन में कोई चेंजेस नहीं है तो आप तो ऑलवेज बोलोगे कि वो फ्रेंड जो रेस्ट में है। लेकिन वही कोई भी आदमी जो कि ऑन द रोड वहां से उस पर कमेंट करेगा तो वो क्या देखेगा कि बोथ ऑफ यू आर मूविंग, तो वो बोलेगा कि मोशन में है, आप बोलोगे कि रेस्ट में है। तो ये सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम पे एक ऑब्जर्वर बता रहा है कि यह पार्टिकल रेस्ट पे है, दूसरा ऑब्जर्वर बता रहा है कि यह पार्टिकल मोशन में है। तो जब एक रेस्ट में होगा एक मोशन में होगा तो वो डिपेंड करेगा कि ऑब्जर्वर का पोजीशन कहाँ का है। एक ऑब्जर्वर ऐसा है जो कि जिस पार्टिकल पे कमेंट करने जा रहा है वो उसी के साथ है, और एक ऑब्जर्वर ऐसा है जो कि ऑन दी रोड है, स्टैटिक है, वो उसकी बात कर रहा है। जैसे सपोज करो कि आप लिफ्ट में ऊपर जा रहे हो, तो आप ग्राउंड फ्लोर से स्टार्ट किए ऊपर जाना, और ग्राउंड पर ही आपके एक दोस्त हैं, और लिफ्ट में अभी आपके एक दोस्त हैं, मतलब लिफ्ट में आप दो आदमी हो, ग्राउंड फ्लोर से एक आदमी कमेंट कर रहा है। जब लिफ्ट ऊपर जा रही हो तो आप दोनों आदमी जब लिफ्ट के अंदर हैं तो आप दोनों आदमी के पोजीशन में कोई चेंजेस तो नहीं है। आप देखोगे कि पहले वो जहाँ था मैं जहाँ था, उस दोनों के पोजीशन में कोई डिफरेंस नहीं है, तो आप दोनों आदमी कमेंट करोगे कि एक रेस्ट में है। लेकिन आपका फ्रेंड जो ग्राउंड फ्लोर पे है वह क्या देखेगा कि लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो मेरा फ्रेंड भी ऊपर जा रहा है, तो वह क्या बताएगा कि यह मोशन में है। मतलब रेस्ट पे है कि मोशन पे है, यह डिपेंड करेगा कि ऑब्जर्वर कौन है और उस ऑब्जर्वर का पोजीशन क्या है जहां से वह इस मोशन पे कमेंट कर रहा है। मीन्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज डायरेक्टली रिलेटेड हियर विथ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जर्वर, एंड व्हाट इज द पोजीशन?
हाउ इज द पोजीशन मीन्स पोजीशन क्या है और कैसा है। कैसा कहने का मतलब मेरा ये है कि ये भी हो सकता है कि जो ऑब्जर्वर है वो खुद मोशन कर रहा होगा दूसरी चीज के रेस्पेक्ट में और वो आपको बता रहा है। जैसे सपोज कीजिए दोनों एक पैरेलल ट्रैक है, ये दोनों एक पैरेलल ट्रैक है। आप इस ट्रैक से जा रहे हो और आपका फ्रेंड इस ट्रैक से जा रहा है। दोनों अगर सेम वेलोसिटी से जा रहे हो तो दोनों इस तरीके से जाओगे, तो दोनों मूव कर रहे हो लेकिन एक दूसरे के पोजीशन में कोई चेंजेस नहीं बता पाओगे क्योंकि दोनों साथ ही मूव कर रहे हो। लेकिन जो आदमी ग्राउंड पे, सपोज करो यहाँ कोई आदमी है, ये थर्ड वन, वह क्या देखेगा कि पहले आप यहाँ थे, कुछ देर के बाद यहाँ पहुंच गए, कुछ देर के बाद यहाँ पहुंच गए, कुछ देर के बाद आगे जाए, ये बताएगा कि आप दोनों आदमी मोशन में हो। लेकिन यहाँ और यहाँ जो दोनों सेम वेलोसिटी से स्टार्ट किया तो सेम टाइम के बाद फिर भी उस सेम डिस्टेंस पे होगा, सेम टाइम के बाद सेम डिस्टेंस पे होगा, जो बताएगा कि वह रेस्ट पे है। मतलब कि डिस्क्राइब, मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए तो रेस्ट एंड मोशन जो पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किया उस पॉइंट्स को ही यहाँ मैंने मेंशन कर दिया हूँ अपने हैंड राइटिंग में ताकि उसको समझ सकें। ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे कि रेस्ट एंड मोशन इज ए रिलेटिव कॉन्सेप्ट। मैंने बताया आपको कि अब सॉलिड कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता है, क्यों है ये भी लिख देता हूँ कि सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम एट सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम particle can be at rest or rest जगह नहीं है, आप समझ जाएंगे कि एट सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम पार्टिकल कैन बी एट रेस्ट और इन मोशन। ये दोनों पॉइंट एक साथ हैं। तो अब बोलेंगे किसको मोशन, इफ ए पार्टिकल इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इट इज सेड टू बी इन मोशन। अगर पोजीशन में चेंजेस नहीं है तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, रेस्ट। रेस्ट एंड मोशन को डिस्कस करने के लिए मुझे तीन चीज़ चाहिए, ऑब्जेक्ट, ऑब्जर्वर एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसके बारे में हम लोगों ने इन डिटेल डिस्कशन किया है। तो आप चाहें तो ये पहला टॉपिक है, इसका नोट्स भी बना सकते हैं, इसमें कि बेसिक डेफिनेशंस लिखे गए हैं, तो ये बेसिक डेफिनेशंस थे। इन द नेक्स्ट क्लास वी शैल बी एस्टैब्लिशिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक रेक्टेंगुलर कॉन्सेप्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम पे जिसपे एक्स और वाई और जेड तीनों एक्सिस वेक्टर में मैंने काफ़ी डिटेल्स में एक्सप्लेन किया है कि तीनों एक्सिस एक्स वाई जेड लेंगे, वहाँ पे ऑब्जर्वर का पोजीशन फिक्स करेंगे और देखेंगे कि इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में पार्टिकल का मोशन कैसे कैसे होता है। यदि ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में समय के साथ पार्टिकल के पोजीशन में चेंज होगा तो डेफिनेटली उसको मोशन में बोला जाएगा, अदरवाइज वो रेस्ट पे होगा। एक छोटा सा एग्जांपल मैं और डिस्कस करना चाहता हूँ। सपोज कीजिए आपके कुछ फैमिली मेम्बर्स दूसरे जगह जाने वाले हैं, तो आप क्या करते हैं कि उनको सी ऑफ करने के लिए स्टेशन जाते हैं। जैसे आप स्टेशन पहुंचते हैं, सपोज कि दो फैमिली मेम्बर्स हैं आपके और दोनों जाकर के किसी कंपार्टमेंट में बैठते हैं और आप प्लेटफॉर्म पे खड़े रहते हैं उनको सी ऑफ करने के लिए। जब ट्रेन रुकी रहती है तो यदि आप तीनों में से किसी भी आदमी के बारे में पूछा जाए दूसरे आदमी से, तो यही बताएगा कि हम सब रेस्ट में। क्यों? क्योंकि आप खड़े हैं प्लेटफॉर्म पे, वो दोनों आदमी कंपार्टमेंट के अंदर है, तो किसी के पोजीशन में कोई डिफरेंस नहीं है। जब ट्रेन चल पड़ती है तो आप देखेंगे कि आपके दोनों फैमिली मेंबर्स आगे की तरफ निकल रहे हैं, तो उनके पोजीशन में चेंज हो रहा है, आप बोलोगे कि ये मोशन में है। लेकिन वही दोनों आदमी जो कि कंपार्टमेंट में है वो अपने बारे में, एक दूसरे के बारे में क्या कमेंट करेंगे कि ये रेस्ट में है, और पहला वाला बोलेगा दूसरे के बारे में कि ये रेस्ट में है। क्यों? क्योंकि इसके पोजीशन में कोई डिफरेंस नहीं है। दूसरा वाला बोलेगा पहले के बारे में कि इसके पोजीशन में कोई डिफरेंस नहीं है। इस तरीके से एक ही टाइम पे दो
दो कमेंट आ रहे हैं, एक रेस्ट के लिए, एक मोशन के लिए. एट द सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम ए पार्टिकल कैन बी एट रेस्ट और कैन बी एट मोशन. इट डिपेंड्स अपॉन द ऑब्जर्वर and the position of the observer. Ki what is the position of observer and how is the position of observer, it defines. ये basic concept है. यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे. In the next class we shall be discussing about average and instantaneous. Average and instantaneous, these two are very basic concept. एक चीज हम लोग याद रखेंगे कि जब कभी भी कोई ऑब्जर्वर मोशन पे कमेंट करना स्टार्ट करता है, उस टाइम को हम लोग t इक्वल्स टू 0 से डिनोट करेंगे. When an observer starts commenting on the motion of a particle at that particular instant will be denoted as t equals to 0. टाइम कभी 0 होता नहीं है, लेकिन उसको हम लोग लिखेंगे t equals to 0. मीन्स कि उसी इंस्टेंट से पार्टिकल के मोशन को एनालाइज करना स्टार्ट हुआ है. आज के लिए इतना ही. इन द नेक्स्ट टॉपिक वी शैल बी डिस्कसिंग इन मोर डिटेल द रेस्ट एंड मोशन. You are enjoying the lecture. If you are liking the lecture, you are learning from this lecture, please go and subscribe so that you will be receiving the notification directly on daily basis as soon as the video gets uploaded. Thank you very much.